दोस्तों, कौन कहता है कि लातविया के अंदर वर्क वीज़ा नहीं लगता। आप देख सकते हो, ये हमें एक कैंडिडेट ने जो है शेयर किया है। आप खुद चेक कर सकते हो कि लातविया के अंदर वर्क वीज़ा लगने स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस कैंडिडेट की भी कंपनी वही थी जिसमें हमने अपनी कैंडिडेट्स को अप्लाई कर रखा है। और मैं आपको बताता हूँ कि लातविया के अंदर अगर आप अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी नई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमारे साथ किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे ना, मैं आपको अपडेटेड वीडियो ये इसलिए बना के बता रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि वर्क वीज़ा लातविया में लगता है। भाई कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके सामने सबूत भी लेके आता हूँ मैं। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे आपको दिखाया जाता है। मेरे चैनल के ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। कोई भी तरीके से हम लोग आपको बिल्कुल भी जो 1000%, 2000% फेक जो गारंटी वाला जो वादा होता है वो सब तो नहीं करते हैं। ऑनेस्टली आपको बताते हैं क्या हम कर सकते हैं और क्या हम आपके लिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आपने मेरे साथ में या मेरी कंपनी के साथ में एक्सपर्ट से अगर बात करनी हो और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेक श्योर कि आप हमारा कंटेंट चेक कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा हमारा काम क्या है। और मेरे साथ पर्सनली किसी भी बिजनेस कंसल्टेशन के लिए अगर आपने कोई भी अपना प्रोसेस डिस्कस करना हो, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी तरह की कंसल्टेशन आपको चाहिए अब्रॉड के रिलेटेड, तो आप मेरे साथ में कॉल मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक कॉल बना के देखिए दोस्तों अपने टाइम जोन के अनुसार। मैं वादा करता हूँ कि कॉल की वैल्यू पड़ेगी और मैं डिस्कस करूँगा पर्सनली आपका केस और आगे प्रोसीड करेंगे किस तरह से कि आपका आगे का प्रोसीजर कैसे होना चाहिए। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लातविया इस समय जो है बैक टू बैक वर्क वीज़ा जो है दे रहा है और बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कोई अगर कैंडिडेट अगर हमें रीच आउट करता है तो मैं उसकी पूरी प्रोफाइल एवेल्यूएट करने के बाद में अगर मैं उसको बोलूँगा कि हाँ भाई लातविया अप्लाई करो आप, तो वीज़ा लगने का चांस रिजेक्ट नहीं होगा, वीज़ा लगने का चांस बहुत बढ़िया रहेगा। देखो दोस्तों, आपको पता है कि अगर प्रोफाइल एवेल्यूएशन अगर सही तरीके से की जाए किसी भी कैंडिडेट की, तो उसके बाद में उसका जो डॉक्यूमेंटेशन अगर वो सही तरीके से जमा होगा, एम्प्लॉयर अगर उसका रजिस्टर्ड होगा, उसका OCMA से अप्रूवल आया होगा और उसका PML कोड जनरेट है, हेलो वेरीफाई हो गया, भाई वीज़ा क्यों नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर रिफ्यूज़ल भी आती है, लेकिन वो तब आती है कि जब आपका क्लियर तरीके से प्रोग्राम जस्टिफाइड नहीं होता कि आप रहोगे कहाँ, या फिर वो रीअपील करके भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन लातविया में स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा मतलब लग रहा है इस समय, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको आसानी होगी अप्लाई करने के लिए। ये मुश्किल दौर के अंदर निकलने के लिए आपको जो है बहुत ही स्ट्रीमलाइन पाथवे के लिए मैं ये आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करता हूँ। लातविया के अंदर दोस्तों वर्क वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो मेन चीज़ एक रिक्वायरमेंट है अभी यहाँ पर। देखो, फ्रेशर जो है लातविया में अप्लाई नहीं कर सकते। पहले जो हो गया जिनका चले गए, जो उस स्लॉट में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी नए कैंडिडेट अगर आप कॉल बनाना चाहते हैं या अगर आप हमसे केस डिस्कस या लातविया में फ़ाइल लगाना चाहते हैं, लातविया के अंदर दोस्तों फ़ाइल लगाने के लिए मेन चीज़ हमारे एम्प्लॉयर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि एक सिविल इंजीनियर की इक्विवेलेंट की प्रोफाइल होनी चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सिविल में डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई किसी प्रकार का आपका जो है एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है, ITI का डिप्लोमा है, किसी चीज़ का डिप्लोमा अगर वो नहीं है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में अप्लाई कीजिए, ना कि लातविया के अंदर। जो भाई ये बात समझता है उसका काम होने की जो बिल्कुल उसका जो सक्सेस रेशियो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं दोस्तों ये कैसे रहेगा। देखो, जब आप प्रोफाइल इवेल्यूएट करवाते हैं हमारे साथ में, तो मेन चीज़ है कि हम ये चेक करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या वो वैकेंसी से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उसके आधार पे आपका जो एम्प्लॉयर आपको बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके बाकायदा मेंशन हो के आएगा कितनी इतनी सैलरी आपको, जो मैंने दिखाए थे, ठीक है। तो 2-2 हज़ार यूरो भी सैलरी ऑफर हुई है लोगों को और इजीली हो जाती है। लातविया बहुत अच्छी कंट्री है दोस्तों, पैसा कमाने के लिए बिल्कुल फैंटास्टिक है। वीज़ा भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस समय। तो ये आपके प्रोफाइल के बेस पे होगा। मान लीजिए अगर आपने डिग्री कर रखी है, सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो बिल्कुल परफेक्ट फिट प्रोफाइल है आपकी। अगर नहीं कर रखी, कोई टेंशन नहीं है। कोई सर्टिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है अगर किसी भी आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई फील्ड के अंदर, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम के अंदर, और उसमें आपने डिप्लोमा ले रखा है, टेंशन की बात नहीं है, फिर भी आपका काम हो जाएगा, फिर भी हम आपकी फाइल एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर लातविया। अब इसके अंदर पहले आपको एक PCC बनवानी पड़ेगी दोस्तों, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे दो मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग ये बोल रहे थे कि हरी भाई मैं बताओ कि थोड़ी कन्फ्यूजन है कि लोकल थाने वाली चाहिए होती है या पासपोर्ट सेवा पोर्टल वाली। तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल वाली इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए PCC अप्लाई करनी पड़ेगी। कंट्री होगी लातविया और फॉर पर्पस इट्स रिक्वायर्ड इट्स वर्क वीज़ा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में आपकी जो PCC है वो अपोस्टल होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पीछे ठप्पा लगता है, स्टैंप लगता है पीछे, उससे आपका जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद में आपकी PCC जो है ट्रांसलेटेड वर्जन में चाहिए लातवियन लैंग्वेज के अंदर, समझ गए आप।
लातवियन लैंग्वेज के अंदर सर्टिफाइड ट्रांसलेशन आपकी होनी चाहिए और वो ओरिजिनल के साथ में पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो जाएंगे लातवियन एम्प्लॉयर को लातविया में, हमारे लातवियन एम्प्लॉयर को लातविया के अंदर, और वो फर्दर ऑन आपकी OCMA की प्रोसेसिंग जो है OCMA में यानी कि लातवियन माइग्रेशन सर्विसेज के अंदर आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, जिसमें कि आपका टैक्स पेयर नंबर पहले अप्लाई करेगा, PML कोड बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस डालेगा, यानी कि हर महीने का टैक्स जो होता है वो डालेगा एम्प्लॉयर अपनी तरफ से। क्योंकि कभी भी कोई एम्प्लॉयर अगर आपको सैलरी देगा ना, तो वो जो टैक्स होता है जो वो देगा, जो बनता है आपका, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के पल्ले पड़ता है और वो आपके टैक्स पेयर नंबर पर डालेगा, जिसका जो मायने ये होंगे कि आपके जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो कि वहाँ पे TRC मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है वो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। जब आप वहाँ पे काम करते हो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट बनाया जाएगा, जो कि 3 महीने का, जैसे आपने देखा वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा 3 महीने का होता है दोस्तों। 3 महीने के वीज़े के बाद में आपकी TRC बनती है दोस्तों, तो ताकि आप जो बीच में जो अपने एम्प्लॉयर के साथ में प्रोबेशनरी पीरियड भी क्लियर कर ले और आगे अपना जो वर्क वीज़े का जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट का जो प्रोसेस होता है वो आप एक कंटिन्यू करें। अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो जाहिर सी बात है TRC रिन्यू होगी। अच्छा, वहाँ जाने के बाद में कितना कमाने की क्षमता है, देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कोई भी रोल के अंदर आप जाते हो तो कमाई, मतलब मैं कहता हूँ बहुत एंडलेस है। ऐसे भी लोग हैं जो सुपरवाइजरी रोल के अंदर भी काम कर रहे हैं ना, 3,500 हज़ार यूरो तक कमा रहे हैं सैलरी, मजाक नहीं कर रहा। एकोमोडेशन, रहना खाना एम्प्लॉयर का होता है सब कुछ। मील बोनस के रूप के अंदर अलाउंस मिलता है, या मील कार्ड आपको दे दिया जाएगा, जहाँ से आप ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और इसमें आपका शॉपिंग जो रहती है ना, वो शॉपिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी जैसे आप नॉर्मल आपकी जो ग्रोसरी की तो उसकी होती है, यानी कि आप कोई कपड़े वगैरह ले रहे हो तो ऐसा रहता है। अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं, जहाँ हमारे साथ अप्लाई करोगे हम क्लियरली आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये एम्प्लॉयर ने बोला है और इस तरह से अप्लाई करोगे तो आगे आपका रिजल्ट भी ऐसा आएगा। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि समय बहुत मुश्किल चल रहा है इस समय। आपको मालूम है कि हर जगह पे जगह जगह डिस्प्यूट हो रखे हैं। ईरान की जो जंग है वो खत्म होने को आ नहीं रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि रशिया और यूक्रेन का मुद्दा वो नहीं ख़त्म होने पे आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो अभी कल परसों की न्यूज़ देख रहा था मैं, जिसके अंदर जो है यूरोपियन माइग्रेशन ने जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, ऐसी अनाउंस कर दी है कि जितने भी असाइलम सीकर हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा जिनकी असाइलम फेल होगी, और साथ में जो है माइग्रेशन पॉलिसीज़ जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। अनस्किल्ड वर्कर ऐसे आसानी से अब यूरोप में नहीं आ पाएगा, यानी कि शेंगन एरिया में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कोई स्किल सीखिए। कई लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि एजेंट एक जादू की झड़ी घुमाएगा, जादू की छड़ी घुमाने के बाद में उसका काम हो जाएगा, बंदे का वीज़ा लग जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने एकदम हाथ खड़े कर दिए अपने कि यार भाई हमारे पास कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है, हमारा कोई काम करवा दो, हमें विदेश भेज दो, हमें कैसे भी करके होगा। तो देखो हमारा भेजने भेजाने का काम नहीं है भाई, विनती करते हैं आपसे ऐसे लोग हमसे संपर्क ना किया करें। हमारा काम सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज का है और आपको एम्बेसी तक पहुंचाने का, दैट्स इट। उसके बाद में आपकी किस्मत है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपका वीज़ा लगेगा, एम्बेसी देगी, हमारे हिसाब से देना चाहिए। लेकिन आफ्टर ऑल एम्बेसी तो एम्बेसी है, वो किसी की बात नहीं मानती है, ठीक है। उनको जो समझ में आता है, सही लगता है, वो करते हैं। लेकिन अगर प्रोफाइल सही है, सब कुछ सही है, तो अनुमान के हिसाब से आपका वीज़ा लगना बिल्कुल पॉसिबल है लातविया के अंदर। दोस्तों देखो, हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो हमारे बस में है, जो आपकी प्रोफाइल के सबसे फिट बैठ रही है। कोई फालतू का 1000% गारंटी हमारा दावा नहीं, कोई फालतू में फेक आपके साथ में कोई वादा नहीं। डॉक्यूमेंटेशन आपका बिल्कुल जेन्युइन रहेगा। हमारे साथ में अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा, इसीलिए आपको अप्लाई करना चाहिए और अभी करना चाहिए तुरंत, इससे पहले कि वर्ल्ड में हालात और बिगड़ें और एनर्जी क्राइसिस की वजह से फ़्लाइट्स बंद होने के कगार पे आ जाए, एयरलाइन कंपनीज फेल होने लग जाएं और इतने ज़्यादा क्राइसिस आ जाएं कि आप फिर बाद में कमर टूट जाए और सोच भी ना पाओ कि भाई मैं यूरोप तो क्या, मतलब मैं मलेशिया सिंगापुर भी निकल जाऊँ, इंडिया से या गल्फ़ से निकल जाऊँ, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमसे नहीं अप्लाई करना, किसी और से कर लो भाई, लेकिन अप्लाई ज़रूर करो, एक शॉट ज़रूर देना चाहिए। कहीं कल को आपको ये पछतावा ना रहे कि अरे भाई सही बोल रहे थे, अगर हम अप्लाई करके देख ही लेते तो क्या पता हमारा वीज़ा लग ही जाता, भाई हम जाके अपनी ज़िंदगी बना रहे थे, कम से कम सेटल तो होते कम से कम हम। तो फैमिली वाले भाई भी ध्यान से बात सुन लें, वहाँ पे जाने के बाद में लातविया में फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा ज़रूर अप्लाई किया जा सकता है, जिसके ब्याह पे फैमिली आपके कम उम्र के बच्चे 18 साल से आपको अकम्पनी करेंगे। डिपेंडेंट वीज़ा पे ओपन वर्क परमिट काइंड ऑफ होता है, वहाँ पे जाके आप काम करेंगे। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी अपडेट देना चाहूँगा। कई भाई लोग जो है ना ये कह रहे थे कि हमें किसी फलाने एजेंट ने बोला कि लातविया में वीज़ा लग रहा है, ओपन वर्क परमिट पे भेजेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक धांधली है, कुछ नहीं है। ओपन वर्क परमिट ऐसा होता ही नहीं है कि इंडिया से आपको लगेगा।
लातविया में स्पॉन्सर्ड जॉब्स होती हैं, जो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है, जिसपे आप वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे आप वीजा अप्लाई करेंगे, उसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ जाके काम करेंगे, ना कि कोई ओपन वर्क परमिट के ऊपर जाके अपने किसी और मतलब जो है काम में आप लग जाएंगे, आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कोई और जुगाड़ है, उसके बेसिस पे वीजा नहीं लगेगा। मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, माइग्रेशन पॉलिसीज बहुत टफ होने जा रही हैं और आपको भी इस चीज का इंपैक्ट पता लगेगा आने वाली वीडियोस के अंदर। फॉलो करते रहिएगा दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी भाई के साथ में। अप्लाई मेरे साथ में करना चाहते हो तो आप जो है कमेंट में जाके, सबसे पहले वाला कमेंट है, आप क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करके आप डायरेक्टली एक कॉल बना के अपना जो है मेरे साथ में प्रोफाइल आप डिस्कस कर सकते हो, और उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे आपका कैसे काम आगे होगा, और उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से जेन्युइन मैं कंसल्टिंग प्रोवाइड करूंगा आपकी कॉल के ऊपर, आपके टाइम जोन के अनुसार। दोस्तों आपसे मिलता हूं फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।